हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल प्रयागराज टूरिस्ट। तो दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है आरआरसी लेवल 1 की सैलरी को लेकर के। तो इस वीडियो में मैं आप सभी को रेलवे लेवल 1 की सैलरी के बारे में पूरी डिटेल से बताने वाला हूं, और कितनी बेसिक सैलरी है, क्या अलाउंस मिलते हैं, क्या डिडक्शन होते हैं और क्या क्या चीज़ें सारी सैलरी में शामिल होती हैं, ग्रॉस सैलरी, नेट सैलरी, टोटल मैं बात करने वाला हूँ। साथ ही इंक्रीमेंट कितना होता है और भी जो भी चीज़ें हैं सैलरी से रिलेटेड सारी चीज़ें आज की वीडियो में कवर होगी। तो पूरी वीडियो को ज़रूर से देखिएगा, गारंटी लेता हूँ इस वीडियो के बाद आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए सैलरी के बेसिक सैलरी की ओर चलते हैं, फिर इसके बाद हम लोग 1 बाय 1 सारे टॉपिक को क्लियर करते चलेंगे। तो अभी दोस्तों जैसा कि आप सभी स्क्रीन में देख रहे हैं, ये है सैलरी का पूरा स्टेटमेंट है। एक फ्रेंड है जिनका ऑलरेडी मैंने इंटरव्यू वीडियो डाल रखा है, एनओसी से रिलेटेड चैनल पे भी लेटेस्ट वीडियो पड़ी है और इन्हीं से मैंने स्टेटमेंट सैलरी का लिया। यहाँ पे पूरी डिटेल्स आप सभी को देखने को मिलेगी। पहले नाम है, पद नाम है, फिर स्टेशन है, विभाग है ऊपर, और बिल, आधार वगैरह डिटेल्स है। फिर राइट साइड में जन्म तिथि है, लेवल 1 है। तो सारी डिटेल्स आप यहाँ देखना चाहो तो देख लीजिएगा। हम नीचे आते हैं और यहाँ पे देखेंगे शेष अवधि, लीव बैलेंस वगैरह कुछ नहीं है। खैर यहाँ पे कार्य दिवस है 31 दिन का, कि महीने जितने दिन का होता है वही यहाँ पे लिखा होता है। सकल वेतन यानी कि ग्रॉस पे है 35,739, और बाकी चीज़ें इधर शुद्ध वेतन नेट पे 32,225 रुपये इनको मिला था। फिर इसके बाद नीचे अर्निंग में आते हैं, देखते हैं बेसिक पे है 18,000 रुपये, जो कि लेवल 1 का बेसिक पे 18,000 ही होता है। फिर है डियरनेस अलाउंस, डीए शॉर्ट में कहते हैं, 6840 रुपये, जो कि 38% है बेसिक सैलरी का। हाउस रेंट अलाउंस है 1800 रुपये। ट्रांसपोर्ट अलाउंस है 1242 रुपये। ट्रैवलिंग अलाउंस है 2900 रुपये। रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस फॉर ट्रैक मेंटेनेंस कि इसका है 2700 रुपये। फिर नाइट ड्यूटी अलाउंस जो कि 2257 रुपये। तो टोटल अगर इसको करते हैं तो 35,739 रुपये आता है, जिसे ग्रॉस पे कहते हैं। फिर बगल में देखेंगे राइट साइड में है रिकवरीज या कटौतियाँ। रेलवे एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस स्कीम में 30 रुपये कटा। न्यू पेंशन टीयर 1 में 2484 कटा। प्रोफेशन टैक्स कटा, जो स्टेट का, हर स्टेट का अलग होता है, लेकिन 200 के आसपास होता है तो 200 कटा। और अर्बन बैंक नागपुर डिवीज़न ये कटा है 800 रुपये। तो इनका इतना जो है यहाँ पे डिडक्शन हुआ है। फिर इसके बाद देखते हैं रिकवरीज, अग्रिम की कटौतियाँ, कुछ ड्यू है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो इनका टोटल नेट पे बना था 32,225 रुपये। अब इसके बाद हम लोग ने पूरा स्टेटमेंट देख लिया कि सैलरी कैसे कैसे बनी है इनकी। सभी का थोड़ा थोड़ा अलग बनता है, पर बेसिक सैलरी और डीए सेम रहता है, बाकी चीज़ें डिफरेंट होती हैं क्योंकि पोस्ट पे डिपेंड करता है। तो चलिए अभी हम लोग एक बेसिक जो नॉर्मल आपकी सैलरी मिनिमम बन सकती है उसके बारे में कैलकुलेशन करते हैं। तो बेसिक सैलरी आप सभी को पता ही है 18,000 लेवल 1 की रहेगी। फिर डियरनेस अलाउंस, डीए यानी महंगाई भत्ता, 7560 रुपये बनेगा, यानी कि 42%, क्योंकि अब बढ़ गया है 4%, पहले 38 था, अब 42% हो चुका है। तो 2023 में जिनकी भी ज्वाइनिंग होगी उन्हें 42% मिलेंगे। ट्रैवलिंग अलाउंस टीए, ये डिपेंड करता है सिटी आपकी कैसी है। जैसे कि गांव है तो 1200, सिटी है 1500, मेट्रो सिटी है तो 1800 रुपये आपको मिलेंगे। हाउस रेंट अलाउंस, एचआरए जिसे बोलते हैं, ये भी सेम वैसा ही है। गांव का है, गांव में पोस्टिंग है तो 1800, सिटी में है 3600 और 5400 बनेगा मेट्रो सिटी में। तो इसे XYZ 3 कैटेगरी बोलते हैं, तीनों को मैंने बता दिया। ठीक, तो अभी हम लोग कैलकुलेशन करेंगे एवरेज, यानी कि ऊपर टीए को 1500 लेते हैं और एचआरए को लेते हैं 3600। तो इनका हम टोटल निकालते हैं 18,7560, 1500 प्लस 3600। तो जैसे हम इनका टोटल निकालते हैं, जिसे बोलते हैं ग्रॉस सैलरी या ग्रॉस पे, इसका टोटल निकल के आता है ग्रॉस पे 30,660 रुपये। ये ग्रॉस पे कहिए या ग्रॉस सैलरी, तो ये टोटल 30,660 आया। इसको हमने एवरेज ही लिया है। ट्रैवलिंग अलाउंस को 1500 लिया है, एचआरए को लिया है 3600। बाकी आपकी जहाँ भी पोस्टिंग होती है उसके अकॉर्डिंग आप अपना कैलकुलेट तब कर सकते हैं, बट हमने एक मिनिमम सैलरी, ग्रॉस से सैलरी निकालने के लिए इसको यहाँ पे काउंट किया है एवरेज से। तो हमारा निकल के आया यहाँ पे 30,660 रुपये। अब हम कुछ अलाउंस की बात करते हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस 1242 रुपये बनता है। और आपकी पोस्ट ऐसी है जहाँ पे या तो आपको एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे जाना पड़ता है तो उसका एक्स्ट्रा बनता है, बाकी उस टाइम फिर आपका एक्स्ट्रा कैलकुलेट करके आएगा। फिर हम बात करते हैं नेशनल हॉलीडे अलाउंस, जैसे कि कोई भी फेस्टिवल, नेशनल फेस्टिवल हॉलीडे होता है,
आपकी अगर छुट्टी उस दिन है फिर भी आपको 384 रुपये पर डे के हिसाब से मिलेगा, मतलब जितने हॉलीडेज़ पड़ेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको मिलेंगे। साथ ही अगर उस दिन आप ड्यूटी भी करते हैं तो उसका एक्स्ट्रा बनेगा आपका, उसमें कैलकुलेट करके आएगा। फिर है नाइट अलाउंस। नाइट अलाउंस कुछ पोस्टों में बनती है, जैसे कि वर्कशॉप हो गया, ट्रैकमैन हो गया और पॉइंट्समैन हो गया, इनमें नाइट ड्यूटीज़ भी लग जाती हैं, तो इसका 150 रुपये पर डे के हिसाब से आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, सैलरी प्लस एक्स्ट्रा। फिर बात करते हैं रिस्क अलाउंस को। तो रिस्क अलाउंस कई पोस्टों में मिलती है, सबकी अलग अलग होती है, जैसे कि टीआरडी एंड ट्रैक मशीन की, तो इन दोनों पोस्टों पे आपको 5,000 मिलता है। हॉस्पिटल असिस्टेंट पे 4,000 एक्स्ट्रा मिलते हैं। पॉइंट्समैन का 3,000 रुपये एक्स्ट्रा मिलता है। ट्रैकमैन वर्कर्स को 27 रुपये एक्स्ट्रा मिलता है। वर्कशॉप को मिलते हैं 2,000 रुपये और ग्रेटमैन को मिलते हैं 1,000 रुपये। तो ये आपका अलग से बनेगा, मतलब कि जो आपकी सैलरी वगैरह है वो तो रहेगा ही, प्लस ये अलग से मिलेंगे, तो इसे एक्स्ट्रा अलाउंस होती हैं जो कि आपकी सैलरी पे काफ़ी बढ़ोतरी करती हैं। जैसे टीआरडी, ट्रैकमैन और हॉस्पिटल अटेंडेंस होते हैं तो बहुत ही बेस्ट है, इनमें सैलरी भी मिलेगी। प्लस हॉस्पिटल असिस्टेंट की बात करें तो इसमें काम भी नहीं होता और पोस्ट भी अच्छी है, प्लस 4,000 रुपये एक्स्ट्रा मिलते हैं, तो इनकी सैलरी 30+ आराम से बन जाती है। तो ये अभी हम लोगों ने यहाँ पे देखा है कि किस पोस्ट पे कितना जो है अलाउंस मिलते हैं। ये हमने सैलरी में काउंट नहीं किया है क्योंकि ये अलाउंस है, एक्स्ट्रा है, तो इसे जो है पोस्ट के अकॉर्डिंग बाद में आप अपना कैलकुलेट कर सकते हैं। सो अभी हम लोग मिनिमम सैलरी की बात कर रहे हैं, इसलिए इसे काउंट नहीं करेंगे। तो अभी चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो यहाँ पे अभी हम लोग डिडक्शन रिकवरीज की बात करते हैं। रिकवरीज और डिडक्शन एक ही चीज़ें हैं। न्यू पेंशन स्कीम, जिसे शॉर्ट में एनपीएस कहते हैं, तो ये जो है 10% बनता है बेसिक प्लस डीए। बेसिक और डीए जब आप काउंट करते हैं तो 25,560 आता है और उसका 10% निकालेंगे तो 2,556 रुपये आपका एनपीएस कटेगा। प्लस इसमें गवर्नमेंट 14% देती है, तो टोटल मिला करके आपका जो है जो भी है बनता है ये आपका सेव होता है। फिर स्टेट टैक्स भी कटते हैं, ये अलग अलग स्टेट के अलग अलग चार्जेस होते हैं। तो यहाँ पे अभी हमने 200 लिया है और 200 के आसपास ही होते हैं, 2-4 रुपये आगे पीछे होंगे, बट 200 हमने ले लिया है। और फिर इसके बाद एम्प्लॉय इंश्योरेंस स्कीम है, ये जो है 40 से 50 के आसपास बनता है, तो हम अभी यहाँ पे 50 लेके चलते हैं और इसको हम लोग टोटल काउंट करते हैं तो यहाँ पे आता है 2,806 रुपये, ये हो जाता है डिडक्शन। तो अभी हम लोग काउंट करते हैं नेट पे। तो नेट पे आपका तब बनेगा, ग्रॉस पे जो बना था उसमें से रिकवरी से डिडक्शन को माइनस करते हैं तो हमारा ग्रॉस पे या ग्रॉस सैलरी का पता चलता है, जिसमें से 30,660 रुपये हमारी ग्रॉस पे थी और 2,806 रुपये हमारी डिडक्शन या रिकवरी थी। फिर अगर हम नेट पे कैलकुलेट करते हैं तो 27,854 रुपये पर मंथ आपकी सैलरी बनती है। ये तब तक बनेगी जब तक आपका इंक्रीमेंट नहीं लग जाता है। तो अभी हम लोग चलिए बात करते हैं इंक्रीमेंट क्या होता है। इंक्रीमेंट हर साल 3% बढ़ता है आपका, जैसे कि इस साल आपका अभी 1,800 मान लीजिए शुरू में बनता है, फिर इसके बाद नेक्स्ट ईयर आपका 3% बढ़ जाएगा, तो 1,800 में आप 3% और ऐड कर लेंगे तो आपका बेसिक 1,800 प्लस 3% हो जाएगा। और साल में 2 बार आपका इंक्रीमेंट बढ़ सकता है, ये डिपेंड करता है ज्वाइनिंग में। मान लीजिए आपकी ज्वाइनिंग होती है मई में, तो मई में ज्वाइनिंग से लेकर 180 दिन जब आपका कंप्लीट हो जाता है, अगर 31 दिसंबर से पहले, तो आपका 1 जनवरी से इंक्रीमेंट लग जाएगा। अगर आपका नहीं कंप्लीट होता है तो फिर आपका 1 जुलाई से इंक्रीमेंट लगेगा। ये डिपेंड करता है आपका जॉब लगने से 180 दिन जब कंप्लीट हो जाएगा तो 1 जनवरी या 1 जुलाई से लगता है, साल में 2 बार ही लगते हैं। सो जब भी आपका 180 दिन कंप्लीट होता है उसके नेक्स्ट वाले टाइम से लग जाएगा, चाहे तो 1 जुलाई हो या तो 1 जनवरी। तो इस तरीके से साल में 2 बार इंक्रीमेंट लग सकते हैं और 1 साल का आपका इंक्रीमेंट हर साल 3% बढ़ता जाएगा। तो इसी तरीके से आपकी बेसिक सैलरी बढ़ती जाएगी, फिर उसी के बेस पे आपका डीए बढ़ता है, क्योंकि डीए बेसिक पे ही डिपेंड करता है, तो 42% अब आपका डीए बढ़े। तो इस तरीके से आपकी सैलरी हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो बड़े आराम से 28 से प्लस तो बनी जाएगी। सेकेंड ईयर में 30+ चली जाती है, पोस्ट पे भी डिपेंड करता है काफ़ी कुछ चीज़ें। तो आई होप आप सभी को इंक्रीमेंट भी समझ में आ गया। और स्टार्टिंग मैंने क्लियर ही कर दिया था कि एक्स सिटी, वाई सिटी और जेड सिटीज़ क्या होती हैं। एक्स आपकी मेट्रो सिटीज़ होती हैं, वाई होती हैं सिर्फ नॉर्मल सिटीज़, जेड होती हैं जैसे कि गांव या आउट एरिया में लगती है तो वो जेड में आती हैं। तो उस हिसाब से आपका टीए और एचआरए बनता है। तो आई होप आप सभी को सैलरी का पता चल गया होगा, किस बेस पे सैलरी बनती है, कितने अलाउंस बनते हैं, किस पोस्टों में हमें जो है ज़्यादा सैलरी मिल सकती है, सारी चीज़ें क्लियर हो गई। फिर भी कोई डाउट होता है वीडियो में कमेंट कर सकते हैं।
और जो भी चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी क्वायरीज़ होती है आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर वगैरह में भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए फिर आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।